और झारखंड में पूजा सिंघल पूर्व आईएएस अधिकारी, उन्हें जमानत मिली। जमानत के बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान भी कर दिया और अब जब उनकी पोस्टिंग होनी थी तो उसी वक्त ईडी ने आपत्ति दर्ज कराई है। और जानकारी ये मिल रही है कि ईडी ने मांग की है कि पूजा सिंघल को फिलहाल विभाग नहीं दिए जाएं। पूजा सिंघल को लेकर ईडी अब कोर्ट पहुंच गई है और याचिका दाखिल की है। ईडी ने मांग की है कि पूजा सिंघल को फिलहाल किसी भी विभाग की जिम्मेदारी न दी जाए क्योंकि वो केस को प्रभावित कर सकती है। पिछले दिनों पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनके निलंबन को वापस ले लिया था। तो क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस बारे में, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज से। नीरज, ऐसा लगता है कि पूजा सिंघल की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी अब कोर्ट पहुंच गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 7 दिसंबर 2024 को पूजा सिंघल 28 महीनों के बाद बिरसा मुंडा स्थित बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारागार है वहां से बाहर आई थी और उसके बाद 22 जनवरी 2025 को निलंबन मुक्त कर दिया गया था राज्य सरकार की ओर से। उसके बाद से ही लगातार जो है आरोप लग रहे थे। विपक्ष की जो पार्टी है यानी बीजेपी, वो आरोप लगा रही थी कि ऐसे अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, मनरेगा घोटाले मामले में वो आरोपी हैं, उन्हें फिर से प्रभार दिया जा रहा है, फिर से जो है पद मुक्त कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में अब जो नई इसमें डेवलपमेंट वो नज़र आ रही है वो ये है कि ईडी की ओर से जो है ऑब्जेक्शन किया गया है। ईडी की ओर से एक याचिका जो है पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है और इस पीएमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका के माध्यम से ये कहा गया है कि क्योंकि मनरेगा घोटाले मामले में पूजा सिंघल जो हैं वो आरोपी हैं, ऐसे में उन्हें कोई विभाग ना दिया जाए क्योंकि वो आरोपी हैं और ऐसे में अगर विभाग दिया जाता है तो केस को प्रभावित कर सकती है। ये आग्रह जो है कोर्ट से किया गया है। मामले की सुनवाई जो है 14 फरवरी को होनी है। हालांकि देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, लेकिन कह सकते हैं ईडी ने अपनी ओर से जो है ऑब्जेक्ट किया है, अपनी ओर से जो है कह सकते हैं एक तरह से नाराजगी जो है वो नाराजगी के साथ साथ ये कह सकते ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की गई है ताकि पूजा सिंघल का जो निलंबन मुक्ति हुआ है उसके साथ साथ कहीं विभाग भी उन्हें सौंप ना दिया जाए। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह से जो सुनवाई हुई थी 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर को भी पक्ष रखा गया था, बहुत सारी बातें जो है की गई थी, लेकिन पूजा सिंघल 28 महीनों के बाद बाहर आई थी। हालांकि बहुत सारे बातों को लेकर अभी भी कोर्ट में जो मामला चल रहा है बहुत सारे उसमें एंगल्स निकाले गए हैं। उसके साथ साथ जो आधार दिए गए थे उस आधार पे को लेकर भी सुनवाई चल रही है और जो कंडीशंस रखे गए थे जमानत का उसमें ये था कि जो पूजा सिंघल है वो हर एक सुनवाई पे फिजिकली अपीयर होंगी, ये उसमें दिया गया था। लेकिन नया मामला जो वो निकल कर सामने आ रहा है उदय, ये मामला ये है कि अब पूजा सिंघल को कोई विभाग सौंप ना दिया जाए, इसको लेकर ईडी जो है पीएमएलए कोर्ट पहुंच गई है और इसको लेकर याचिका दाखिल की है। तो आप कह सकते हैं कि 14 तारीख तक जो है राज्य सरकार आईएएस पूजा सिंघल को कोई भी विभाग नहीं सौंपेगी क्योंकि मामला कोर्ट पहुंच गया है। और देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को क्या कुछ होता है क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं मनरेगा घोटाले से संबंधित। 18 करोड़ का मनरेगा घोटाले का आरोप था। उनके सीएस सुमन कुमार के पास से लगभग 19-20 करोड़ बरामद हुए थे। 82-83 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई है। तो लगता है ईडी ने इन तमाम चीजों का हवाला भी दिया होगा। बिल्कुल, देखिए 25 से 27 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी थी। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, इनके साथ कई जो ठिकाने थे वहां पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी और इस छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद किए गए थे और विभिन्न पेटियों में जो है उन्हें रख कर ले जाया गया था और उसके बाद एसबीआई बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में जो है रखा गया था और उसके बाद ईडी की ओर से समन भेजा गया था और उनकी बाद में गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ये मामला तो चल ही रहा है और उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्य सरकार की ओर से जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया था और जैसे ही वो जेल से बाहर आती हैं वो अटकलें लग रही थी कि निलंबन मुक्त जल्दी हो जाएगा और उसके बाद
बाद 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2025 को ये कहा जाता है कि उन्हें निलंबन मुक्त कर दिया गया और जल्द ही उन्हें कोई विभाग दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है वो ईडी की ओर से कोर्ट में रखा जाएगा कि उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो आरोपी हैं और 19 करोड़ 76 लाख रुपए जो है उनके ठिकानों से मिले हैं। उनके पीएस सुमन कुमार के ठिकानों से मिले हैं, उनके पति जो है अभिषेक झा उनके ठिकानों से मिले। ये तमाम बातें जो है उस दौरान रखी जाएंगी। हो सकता है कि कोर्ट अपनी ओर से कोई डिसीजन, लेकिन इंतजार करना हो कि 14 तारीख को क्या कुछ पक्ष जो है ईडी की ओर से रखा जाता है और क्या कुछ पक्ष जो है पूजा सिंघल की ओर से उनके अधिवक्ता रखते हैं। उदय, चलिए नीरज, तो देखने वाली बात ये होगी कि 14 तारीख को जब सुनवाई होगी तो इस मामले पर क्या कुछ होता है। तो बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू होनी है और इसे लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि पूरी कर ली गई हैं। जैक बोर्ड भी इसके लिए तैयार है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से कदाचार रोकने के लिए उपाय किए गए हैं, किस तरह से बच्चों को वहां पहुंचाने या परीक्षा देने को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं, ये तमाम चीजें जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता नीरज के साथ। नीरज, मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू होनी है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं? देखिए, कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर राज्य भर में टोटल 2100 केंद्र बनाए गए हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 1305 जो है वो मैट्रिक के हैं और 795 जो केंद्र है वो इंटर के हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो तमाम तरह के इंतजाम जो है वो सेंटर में किए गए हैं। सेंटर के आसपास और सेंटर के बाहर वो जिला प्रशासन और जैक की ओर से जो व्यवस्था है वो हर वर्ष की जाती है और इस बार भी की जा रही है। कह सकते हैं पुलिस बलों की तैनाती जो है वहाँ की जाएगी आसपास में, ताकि किसी प्रकार के कदाचार जो है ना हो सके। उसके साथ साथ अंदर अगर सेंटर की बात करूँ तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती होती है, जिसे हम कह सकते हैं जो केंद्र अधीक्षक जिसको बोलते हैं वो रहेंगे। उसके साथ साथ और तरह की जो व्यवस्था है वो की जाती है, जिसमें CCTV कैमरा लगाने की अगर बात कर लूँ, या फिर जो अभ्यर्थी पहुँचते हैं, जो छात्र पहुंचते हैं बैग लेकर, उन्हें बस उनके साथ पेन पेंसिल या फिर जो अदर इक्विपमेंट्स है, जो अदर चीज़ें जैसे पेंसिल रबड़, वो ही लेकर वो क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं जहां पे उन्हें परीक्षा देना। उसके साथ और भी कुछ सामान जो है नहीं ले जा सकते, बैग जो है सबमिट करवा लिया जाएगा। ये साफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए गए हैं। और जैसे परीक्षा में अगर बात करूँ तो 15 मिनट पहले जो है वो क्वेश्चन पेपर माफ कीजिएगा, जो पेपर है वो दिया जाता है, आंसर शीट जो है वो दिया जाता है, और ताकि जो बच्चे हैं वो अपना आंसर शीट भर दे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो है टाइम जैसे ही होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद परीक्षा शुरू होती है। पहले से व्यवस्था जो है जैक की ओर से शुरू हुई है और कल से भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। अगर बात कर ले पूरे राज्य भर की उदय, तो राज्य भर में जो है लगभग 4,33,890 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं मैट्रिक के। और इंटरमीडिएट की यानी कि इंटर की बात कर लूँ तो 3,50,138 जो छात्र हैं वो इस बार इंटरमीडिएट में शामिल होंगे। और इस वर्ष छात्रों की संख्या भी बढ़ी है 2024 के मुकाबले 2025 में। अगर बात करूं मैट्रिक की तो 12,208 जो छात्र हैं वो इस बार बढ़े हैं और इंटर में 5,267 परीक्षार्थी जो है वो बढ़े हैं विभिन्न संकायों में, यानी कि 3 जो संकाय हैं उनमें बढ़े हैं। तो इस बार जो छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उनकी संख्या अधिक है और जैक की ओर से भी ये व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की जो परीक्षार्थी होने दिक्कत ना हो, पानी की व्यवस्था रहेगी ताकि वो अगर बीच में बाहर निकलते हैं तो उन्हें पेयजल की व्यवस्था प्रॉपर मिले, और तमाम तरह के जो इंतजाम है वो सेंटर में किए गए हैं। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताया कि CCTV के व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि कोई भी सेंटर में कदाचार मुक्त तरीके से जो है परीक्षा हो सके। और साथ में लगातार जो वहाँ पर जो
जितने भी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो लगातार जो वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहें, घूमते रहेंगे, ताकि किसी अदर प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है वो ना हो। क्योंकि ये 3 मार्च तक परीक्षा होना है, तो 3 मार्च तक जो है लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखेगी। हालांकि बात करें छात्रों और परीक्षार्थियों की, तो परीक्षार्थी जो अपनी ओर से पूरी तरह से तैयारी अपना कर चुके हैं। और आज आपने देखा भी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा था वो भी काफ़ी कह सकते हैं जो परीक्षार्थी है उनके लिए लाभदायक होगा। बहुत सारे जो टिप्स है प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं रिलीज आउट करने का, मेंटल स्ट्रेस जो है ख़त्म करने का, वो भी एक अच्छा उपाय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो कल देखने वाली बात होगी, कल से शुरुआत हो रही है, तो किस तरह से जो है क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का जो आंसर है वो परीक्षार्थी कैसे देते हैं, और इस बार झारखंड का रिजल्ट कैसा आता है। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उन पर सरकार और जैक बोर्ड कितना खरा उतर पाता है, प्रशासन भी कितनी सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराता है, ये देखने वाली बात होगी। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।